नमस्कार दोस्तों, रंजना मैथ एट में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर में बात करेंगे गणित के एक चैप्टर जो बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसका नाम है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। यह बीजगणित का बहुत मूल टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले इसकी शब्दावलियों को हम बारे में चर्चा करेंगे। दो चर, जैसे आपका एक शब्दावली हो गई चर पद और दूसरा जो है रैखिक समीकरण। एक चर पद और दूसरा रैखिक समीकरण, इनका मीनिंग क्या होता है और सबसे पहले हमें आ जाने। देखिए, जो बीजगणितीय पद, जो पद होते हैं दो प्रकार के होते हैं। इसमें हम सबसे पहले पद के बारे में बात करेंगे। पद यानी टर्म। ये मूलतः दो प्रकार के होते हैं। बी जो है चर पद, इसको बोला जाता है वेरिएबल। दूसरा होता है कांस्टेंट यानी अचर पद। देखिए, एक चर पद होता है, एक अचर पद होता है। चर में क्या होता है? ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलता हो, हमेशा बदलता हो। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हम आप इसको। उदाहरण में अगर देखेंगे, उदाहरण हम क्योंकि दो चर राशि वाले की बात करेंगे, इसमें मान लीजिए एक से एक वाई, ये हमेशा इसका मान फिक्स नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। और इसको हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं। इसको हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं, एक स्वतंत्र चर, दूसरा परतंत्र चर। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि ऐसा पद जिसका मान हमेशा परिवर्तनशील रहता है, जिसका मान मतलब निश्चित नहीं रहता, जिसका मान हमेशा बदलता है, उसको हम चर पद बोलते हैं। अचर पद जिसका मान फिक्स हो, ऐसे पद को हम अचर पद कहते हैं, जिसका मान फिक्स हो। फिक्स का मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे उदाहरण संख्याएं आती है, जैसे एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार, डॉट डॉट क्या संख्याएं हैं। इसका मान क्या होता है? इसका मान फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए तीन है, तो तीन को आप क्या कर सकते हो, तीन तीन के ही बराबर रहेगा, मतलब तीन कभी बदलेगा नहीं, तीन का वैल्यू तीन ही रहेगा। चार बराबर चार होगा, पांच बराबर पांच होगा। और इसमें आप जो इसके मान को निरंतर बदल सकते हैं। जैसे एक्स का कोई फिक्स मान नहीं रहेगा और वाई का भी कोई फिक्स मान नहीं रहेगा। अगर उदाहरण के तौर पर एक संख्या हम लेते हैं, तो मान लीजिए अगर कोई संख्या है आपकी एक्स प्लस टू वाई बराबर पाँच है, यदि आप बात करते हो, देखिए, तब आप इधर इसको ले जाइए, टू वाई बराबर फाइव माइनस एक्स, फिर वाई बराबर कितना, फाइव माइनस एक्स अपान टू। देखिए, अब आप जैसे जैसे एक्स का अलग अलग मान रखेंगे, वैसे वैसे वाई का अलग अलग मान प्राप्त होगा। इसलिए एक्स के मान को आप स्वेच्छा से रख रहे हैं, अपने मन से रख रहे हैं, इसलिए स्वतंत्र चर हुआ। और वाई के मान को आप क्या रख रहे हैं, वाई का मान एक्स के मान पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, इसलिए वाई का मान जो है परतंत्र। वाई कौन सा चर है? परतंत्र चर है। तो अब हम इसके बारे में आप समझ गए होंगे चर और अचर पद में। अब पद हमेशा, देखिए, पद हमेशा हमेशा प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा अलग होता है।
क्यों? क्योंकि अब समझिए कैसे इसका मीनिंग क्या है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा। पद हमेशा जो है चर और अचर पद द्वारा अलग होता है। क्यों? देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपका हुआ 3x + 2, इसमें कितने पद हैं? देखिए बीच में एक प्लस है, 1 और 2 मिला कितने पद हैं? 2 पद हैं। अगर 3xy z का, इसमें कितने पद हैं? केवल 1 है। क्योंकि हम आपसे बता चुके पद हमेशा किसके द्वारा अलग होता है? प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा अलग होता है। गुणा और भाग द्वारा पद अलग नहीं होते हैं। पद हमेशा के प्लस या तो बीच में हो या तो माइनस हो, उसके द्वारा अलग होता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए 5x - 6 y - 3, इसमें कितने पद हैं? 2 चिन्ह है, इसका मतलब कितने पद है? 3 पद है। 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो मतलब कि जितने प्लस माइनस रहेंगे उससे एक अधिक पद क्या रहेगा? आगे रहेगा। उससे अधिक एक संख्या, पदों की संख्या एक अधिक रहेगी। सबसे पहली बात जानेंगे रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है सीधी रेखा। सीधी रेखा। देखिए अब रैखिक में क्या होता है? ऐसा बीजगणितीय पद, पद जिसमें चर की अधिकतम जिसमें चर की घात केवल एक, चर की घात केवल एक। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, उदाहरण आप ले लीजिए इसका 5x - 2, 4x + 5y - 3 = 4। इसमें चर की पावर कितनी अधिकतम? एक है। देखिए जब कुछ पावर है तो एक पावर माना जाता है। चर की अधिकतम पावर कितनी है? एक है। तो इसको आप कह सकते हो ये कौन सा समीकरण है? ये रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण या ग्राफ पे अगर आप प्लॉट करोगे तो केवल सीधी रेखा का निर्माण करेगा, सीधी स्ट्रेट लाइन का। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रैखिक कहा जाता है। अब समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का मतलब देख लीजिए। समीकरण का मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक चर या अचर पद बराबर के चिन्ह द्वारा अलग होते हैं। सिंपल कि ऐसी व्यवस्था इसमें दो या दो से अधिक चर अथवा अचर पद एक दूसरे से बराबर चिन्ह द्वारा अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 5x - 2, यह समीकरण नहीं है, यह एक पद है। जब इसको हम क्या कर देंगे, बराबर का चिन्ह कहीं बीच में लग गया, 3 कर दिया, कुछ भी कर दिए, तो इसका मतलब क्या होता है? यह एक क्या हो गया? समीकरण हो गया। समीकरण की पहचान नहीं होती है, इसमें बराबर का चिन्ह लगा रहता है। और चूंकि ये पावर एक है, इसकी अधिकतम पावर, चर की पावर कितनी है? केवल एक है, तो इसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण है। देखिए तो आपका बेसिक्स हो गया। हम जानेंगे समीकरण को हल करने की विधियां। अब रैखिक समीकरण के प्रकार पहले आप समझिए। रैखिक समीकरण के प्रकार, रैखिक समीकरण के प्रकार। तो रैखिक समीकरण के जो है आप देख सकते हो, मूलतः आप जब 10वीं कक्षा तक देखोगे तो केवल इसके 2 ही प्रकार आपको मिलेंगे। उसके बाद आगे 3 भी मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला एक चर वाले रैखिक समीकरण,
एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण दूसरा दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। देखिए ये एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण है और ये दो चर राशि वाला समीकरण। मूल रूप से दो ही होते हैं, बाकी तीन भी होते हैं, बस उसमें तीन चर होते हैं, उसको आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसका अगर मानक रूप देखा जाए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी बराबर 0। इसको आप लिख सकते हो, इसका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। उदाहरण के तौर पर देखो तो इसमें केवल कितना चर है? केवल एक चर है, केवल एक चर है इसमें, केवल इसमें देखिए एक्स और वाई दो चर है। देखिए इसमें दो चर है, इसमें केवल एक चर है। तो आप इसमें इसके बारे में देख सकते हैं। अब इसको हल करने की हम विधियां के बारे में चर्चा करेंगे कि इनको हल करने की कितनी विधियां हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक चर। देखिए विधि में क्या है, इसको हल करने की विधि बहुत आसान है। इसमें क्या है, सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। यानी जब कोई क्वांटिटी बराबर की समीकरण में जो बराबर की सीमा रेखा को पार करती है तो उसका मान बदल जाता है या उसका चिन्ह बदल जाता है। अब बेसिक में समझिए, अगर ये मान लीजिए बराबर का चिन्ह है, अगर कोई क्वांटिटी इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, इधर भाग है उधर जाके क्या हो जाएगी गुणा, इधर गुणा है बराबर को उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी भाग। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समीकरण में याद रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर समझिए आप पहले, इसे मान लीजिए 2x प्लस 5 बराबर 4 है। अब देखिए सबसे पहले हम किसको ले जाते हैं, सबसे पहले हम प्लस या माइनस को ले जाते हैं, फिर उसके बाद किसको, उसके बाद गुणा भाग को ले जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 5 इधर पर क्या है, इधर प्लस है तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा 4 है, इधर जाएगा 5 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस था। देखिए अब उधर बराबर को उधर गया जैसे तैसे माइनस हो गया तो 2x। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ 5 क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो उत्तर किस में आएगा माइनस में आएगा, तो -1 तो x इक्वल। अब देखिए गुणा के तौर पर है, जब बीच में कोई चिन्ह ना हो उसे गुणा मानते हैं, तो 2x में 2 गुणा के तौर पर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 -1/2 भाग हो जाएगा। तो आपको ये उत्तर हल करने की जो एक राशि वाला रैखिक समीकरण है हल करने की विधि यह है। अब इधर देखिए आप सवाल में 3x प्लस 5 बराबर -4 है, सॉरी -4 बराबर कितना है 4 है। तो आप देखेंगे 3x, अब इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 5 3x बराबर 4 5 9, x बराबर 9/3 है, करके कितना हो जाएगा x बराबर 3। ये देखिए आपको हल करने तो रैखिक समीकरण को एकल राशि वाले जो है चार वाले होते हैं इसमें केवल x पाया जाता हो या फिर केवल y पाया जाता हो, तो उसको हल करने की विधि बहुत आसान है। आप इस रूल को याद रखिए, इसको कहा जाता है पक्षांतरण विधि। इसको क्या कहा जाता है, इस प्रकार की विधि को पक्षांतरण कहा जाता है, पक्षांतरण विधि है। बस ये बहुत आसान विधि है, बस इसको आप ध्यान में रखिए। तो हम ये देखिए आपको हल करने तो रैखिक समीकरण को एकल राशि वाले जो है चार वाले होते हैं इसमें केवल x पाया जाता हो या फिर केवल y पाया जाता हो, तो उसको हल करने की विधि बहुत आसान है। आप इस रूल को याद रखिए, इसको कहा जाता है पक्षांतरण विधि। इसको क्या कहा जाता है, इस प्रकार की विधि को पक्षांतरण कहा जाता है, पक्षांतरण विधि है।
बस ये बहुत आसान विधि है। देखिए, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है इसमें दो चर होते हैं। देखिए, अब इसमें अगर बात करें इसका मानक रूप अगर देखा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए, इसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें आप देख सकते हैं दो चर हैं, एक एक्स और एक वाई। जहां पर इसको देखिए बोला जाता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ए एक्स लिखा, इसमें दो ये आपका अचर गुणांक है, अचर गुणांक, इनको कोफिशिएंट बोला जाता है, इसको कहा जाएगा चर गुणांक। ये दो चीजें हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x का गुणांक a है, y का गुणांक b है, अचर पद का गुणांक c है। इस प्रकार के समीकरण को क्या रैखिक समीकरण कहा जाता है। दो चर राशि, क्योंकि इसमें दो चर x और y है, इसको इसलिए दो चर राशि और रैखिक समीकरण कहा जाता है। इसे रैखिक कहा जाता है क्योंकि एक सीधी रेखा का निर्माण करता है। यदि आप ग्राफ बनाएं, यदि आप इस ग्राफ को हल करें तो सदैव एक सीधी रेखा का निर्माण करता है। और हम इसके ग्राफ को देखेंगे, ग्राफों में है, जैसे ये रेखा खींचिए आप, ये जो लंबवत रेखा है इसको कहेंगे वाई अक्ष, वाई अक्ष, इसको वाई डैश बोला जाएगा। और इसके बाद ग्राफ के लिए जो आप आधार तैयार करेंगे, ये एक्स है, एक्स अक्ष है, एक्स डैश अक्ष है। और डैश का मतलब होता है, डैश का मतलब ऋणात्मक होता है। ये बातें आपको ध्यान रखना, यानी एक्स का धनात्मक अक्ष है, प्लस ये भी प्लस है, और ये वाई अक्ष का ऋणात्मक एक्सिस है, और एक्स अक्ष का ऋणात्मक एक्सिस है। तो आप इसके बारे में पहले बात आप चर्चा कर लीजिए। इसको बोला जाता है मूल बिंदु, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से आप एक्स अक्ष की ओर चलना शुरू करेंगे, इधर भी चलना शुरू करेंगे, इधर भी चलना शुरू करेंगे, इधर भी चलना शुरू करेंगे। इसलिए यहाँ पर सबकी दूरियां क्या होती हैं, यहीं से सबकी शुरुआत होती है। इसको 0,0 बोला जाता है, इसके निर्देशांक। एक और बात आप ध्यान देंगे, आप ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे, शायद आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, ज्योमेट्री में एक सिस्टम होता है जिसमें हम कहते हैं पहले निर्देशांक, निर्देशांक, और निर्देशांक सदैव लिखा जाता है एक्स कामा वाई में। देखिए, ये जो वैल्यू होती है इसमें एक्स कामा वाई लिखते हैं। एक्स कामा वाई का मतलब होता है, देखिए, इसको भुज बोला जाता है, इसको कोट बोला जाता है। आप एक्स कामा वाई को कभी भी वाई कामा एक्स नहीं लिख सकते हैं, इसको आप याद रखिए। एक्स कामा वाई मतलब पहले एक्स का मान एक्स एक्सिस वाला, फिर वाई एक्सिस वाला, और कभी भी इसको उल्टा नहीं उलट नहीं सकते हो आप। तो इसमें देखिए आप, ये आपको पता चल गया बेसिक डेफिनेशन ग्राफ की है। अब इधर से दूरी चलेंगे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाएंगे यहाँ पर। इसी प्रकार इस पर भी हम दूरियां चलेंगे। तो आप कुछ बेसिक इसके बारे में समझिए। ये तो हो गया आपका ग्राफ का जो आधार है, उससे आप बनाएंगे कुछ बेसिक है। कुछ बेसिक पॉइंट, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तब उसमें दो स्थितियां पैदा होती हैं। यदि कोई बिंदु कहां पर है, एक्स अक्ष पर है, तो इसमें दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तब इसमें पहली स्थिति क्या होती है, इसका वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। अभी देखेंगे कैसे। दूसरा, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ वाई अक्ष के
समांतर होता है। इसका ग्राफ वाई अक्ष के समांतर होता है। अब देखें कैसे है, देखिए ये ग्राफ आपका है, कोई बिंदु कहां पर, मान लीजिए यहाँ पर, यहां से देखिए मूल बिंदु 0 है, तो यहाँ पे क्षैतिज दूरी, x क्षैतिज दूरी मतलब x, आप यहाँ पर 5 इकाई चलते हैं, 5 इकाई, यहाँ पर आप 5 यूनिट दूरी चलते हैं, यानी x अक्ष पर 5 यूनिट दूरी, जिसको आप लिखेंगे 5 का मान, क्योंकि x का मान 5 है, y का मान 0। क्यों 0 है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं y डैश है, x डैश है, x है, सॉरी, अब इसको आप देख रहे हैं, देखिए अब क्योंकि इधर क्षैतिज दूरी आप चले हैं, ग्राफ पर आप क्षैतिज दूरी चले हैं, ऊपर की तरफ जो ऊर्ध्वाधर दूरी तनिक भी नहीं चलेंगे, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दूरी पे आप यहाँ से क्या है, ऊपर तनिक भी नहीं चलेंगे, इसलिए केवल क्षैतिज दूरी चले हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा कि यह बिंदु केवल x एक्सिस पर है, अतः इसका y वाला निर्देशांक यानी y वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, इसका ग्राफ y अक्ष के समांतर होता है, अगर कोई बिंदु x बराबर 5 है, इसका ग्राफ हमेशा, ये हमेशा देखिए इस अक्ष से हमेशा जो है 5 इकाई दूरी पर ही रहेगा, इसका ग्राफ है, इसको लिख सकते हो x बराबर कितना है, 5 का ग्राफ है रेखा का। तो अगर कोई बिंदु कहां पर है, x अक्ष पर है, तो y निर्देशांक इसका 0 होता है, आप जान चुके, और इसका ग्राफ जो है y अक्ष के समांतर होता है, देखिए पैरेलल है, यानी इसकी हर जगह से आप दूरी अगर निकालेंगे, इसकी हर जगह दूरी 5 ही आएगी, कहीं से भी आप निकालेंगे, ये इसकी खास बात है, 5 यूनिट ही आएगी, देखिए ये आपका होगा। अब इसी प्रकार आप दूसरा भी समझ सकते हैं, इसी प्रकार अगर कोई बिंदु, देखिए ये कुछ रूल हैं, इसी प्रकार अगर कोई बिंदु कहां पर है, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है, तो उसका x निर्देशांक क्या होता है, 0, और ग्राफ क्या होता है आपका x अक्ष के समांतर बनेगा। अब कैसे देखेंगे, इसको भी देख लीजिए आप। अब देखिए मान लीजिए ग्राफ आपका है, देखिए यहां से आप चलिए, यहां से इधर जाने पर मान लीजिए क्योंकि वह y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर चलेंगे, y एक्सिस पे जब लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे हम, 0 का मान, सॉरी इसको थोड़ा नीचे लिखिए, क्योंकि x वाला मान 0 है, देखिए यहाँ पर तनिक भी क्षैतिज दूरी नहीं चला गया है, क्षैतिज दूरी यहाँ पर 0 है, क्योंकि क्षैतिज दूरी कुछ नहीं, केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में गति हो रही है, तो ऊपर जब चले हैं इसका मतलब x वाला पॉइंट यहाँ पर कितना है, 0 है, y वाला पॉइंट कितना है, मान लीजिए जो ही मान लीजिए, अब 2 मान लीजिए, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए उसका x निर्देशांक 0 होता है, क्योंकि x अक्ष पे कोई दूरी ही नहीं चली गई, तो इसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ग्राफ जो बनता है इसका ग्राफ x अक्ष के समांतर बनता है, तो आप इसका ग्राफ x अक्ष के पैरेलल निकालोगे, तो यहाँ से चूंकि दूरी कितना है, यहाँ से दूरी आपकी जो 2 इकाई है, 2 यूनिट है, चाहे जहां से आप दूरी लोगे ये 2 यूनिट ही आएगी, बस ये पूरा फिगर आपका होगा, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हम चलते हैं ग्राफ निर्माण पे, ग्राफ बनाते कैसे है इसको देखेंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखिए मान लीजिए अगर कोई समीकरण, आप एक समीकरण उठा लीजिए, कोई भी समीकरण ले लीजिए, मान लीजिए आपका ये समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 4, 2 मान लीजिए, 3 1 मान लीजिए इसको, ये आपका ग्राफ है, ये समीकरण आपका है। इसको आप सबसे पहले काम करिए, पहला स्टेप इसका ये है, सबसे पहले इसके सभी मानों को, यानी x के मान को y को, मतलब इसके x के मान को आप, सॉरी x के मान को y के पदों में लिखिए, y के पदों में लिखिए। अब देखिए पहले सबसे इसका पक्षांतर करते हैं, 3y इधर है, अब 2x उधर जाएगा तो कितना जगह माइनस 2x आ गया। अब इसके बाद मान लीजिए एक समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 4 है, तो आप इसका ग्राफ खींचेंगे। आप इसको ग्राफ के लिए सबसे सर्वप्रथम सबसे पहला काम ये करिए कि y के मान को x के पदों में लिखिए, y के मान को x के पदों में लिखिए, सबसे सर्वप्रथम काम। तो आप चूंकि माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 इधर ले आइए, तो 3x माइनस कितना 4 और बराबर ही कितना हो जाएगा 2y, इधर आ गया।
तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 3x माइनस 4/2। सबसे पहले इसको ध्यान में रखिए आप। सबसे पहला काम, सबसे पहले आप हल करके x और y के विभिन्न विभिन्न प्रकार के मानों को ज्ञात कीजिए। जब आप x y के मानों को ज्ञात कर ले जाएंगे तो ग्राफ को आसानी से बना ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाइए, सिंपल बॉक्स एकदम। देखिए बहुत अच्छी विधि है, इसमें कम से कम 3-4 मान ज्ञात कीजिए। एक साइड पे आप x रखिए, मान लीजिए इधर x है, कम से कम 3 मान प्राप्त कीजिए। 3 निर्देशांक आप प्राप्त कीजिए। आपका x है या आपका y है, तो अलग अलग प्रकार से x का मान रखिए, y का अलग अलग मान आएगा। इसमें अगर देखेंगे यदि x बराबर 0 करेंगे तो 3 में 0 गुणा करेगा, 3 0 शून्य हो जाएगा, और -4 बटा कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। काटेंगे इसको तो -2 आ गया उत्तर। यदि आप x बराबर कितना रखते हैं 0 रखते हैं, उत्तर कितना आएगा, अब y का मान -2 आएगा। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, आप x का ऐसा मान रखिए, ग्राफ पे आसानी के लिए x का ऐसा मान रखिए जिससे क्या हो, आसानी से संख्या सम आए जो आसानी 2 से कट जाए। तो उसी प्रकार आप अपनी मर्जी से चाहे जो भी मान रख सकते हो ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो सुविधा के अनुसार यह किया जाता है, क्योंकि ग्राफ छोटा बनाया जाता है, जिसमें हम ए से वैल्यू को रखते हैं जिससे छोटी वैल्यू प्राप्त हो। और इसमें हम देखिए असुविधा के लिए, हम शुद्ध मान के लिए हम ऐसी वैल्यू को रखेंगे इसके जो 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। 10 में आने का झंझट खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें 2 रखा जाए, x बराबर कितना रखा जाए 2, x बराबर 2 रख देते हैं। x बराबर 2 रखेंगे, 3 दूना 6, 6 में से 4 जगह 2 बटा 2, और 2 से देखिए 3 गुणा 2 -4/2, 6 -4/2 कट जाएगा। देखिए हल करेंगे इसको, 2/2 कट जाएगा, कितना 1 उत्तर आएगा। इसको आप 1 रख लेंगे। फिर अगला पॉइंट क्या होगा, अगर मान लीजिए 4 रखते हो आप, यदि x बराबर 4, तो 4 रखोगे, 4 गुणे 3 -4/2, 4 3 12, 12 में से 4 गया तो 8/2, कट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये वैल्यू बस कम से कम 3 मान निकालिए। अब देखिए इसको ग्राफ बनाते कैसे हैं, इसको आप निकालिए, निकाल रहे हैं। अब ग्राफ सबसे पहले आप खींचिए। ग्राफ में आप सर्वप्रथम देखिए बनाइए, यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ को ड्रा कीजिए आप, क्योंकि ग्राफ वैसे भी आप ग्राफ पेपर पर बना सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर इसी प्रकार आप देखिए। आप थोड़ा बड़ा बनाइए, इसमें अंकित कीजिए आप यहाँ पे वैल्यू को। अब देखिए एक निर्देशांक पर x पर 0 है तो y पर -2 है। अब चूंकि हम आपको बता चुके हैं y का धनात्मक दिशा है, y की ऋणात्मक दिशा है, x की धनात्मक दिशा है, x की ऋणात्मक दिशा है। अब चूंकि x पर 0 है और y पर कितना है -2, आप देखिए अधिकतम 4 तक है, बना लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार बना लीजिए 1 3 4, 1 3 4, इस प्रकार बना लीजिए आप। अब देखिए x पर अगर 0 है, यहाँ पर सभी मूल बिंदु पर 0 है और y का मान -2 है, तो -2 इधर आएंगे आप। देखिए आपका हो गया पॉइंट। अब देखिए अब x बराबर 2 है, अगर आप रखते हैं तो x बराबर 2 इधर आएगा, क्योंकि x धन 2 है, प्लस है, x 2 इसे आएगा। और यह वाला ग्राफ इस सीधे जाएगा y के समांतर, y बराबर 1 है। अब देखिए x बराबर कितना है 2 है, x बराबर 2 पर y बराबर 1 आ रहा है, क्योंकि देखिए x अक्ष जब कोई बिंदु होगा तो y अक्ष के समांतर ग्राफ बनेगा, जब कोई y होगा x अक्ष के समांतर ग्राफ, जब दोनों जगह दूसरे काटेंगे यही पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका ग्राफ का। ये कितना आ जाएगा आपका, इसको आप लिख देंगे, ये आपका पॉइंट 2,1 है। अब इसके बाद 4,4, यानी x पर भी 4 है तो y पर भी कितना है 4 है। देखिए इसको आप फिर से मिला सकते हो, ये पॉइंट आपको कितना होगा 4,4 हुआ। आप देख पा रहे हैं, इसको सीधे सीधे आप क्या कर दिए, सीधे सीधे आप इसको मिला दीजिए। देखिए और यह जो रेखा है, यह रेखा 3x - 2y बराबर 4 कमी करती है। आप देख रहे हैं यह जो है सीधी रेखा का निर्माण कर रहा है। अब चूंकि देखिए ये पूरा ग्राफ इसी प्रकार से आप बनाएंगे, तो ग्राफ इसी प्रकार से आप इसको बनाएंगे, तो एक सीधी रेखा का निर्माण कर रहा है। जब ये सीधी रेखा निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन, इसीलिए इसको रैखिक समीकरण बोला जाता है। क्योंकि इसमें 2 चर हैं, इसलिए इसे 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण बोला जाता है। इसका ज्यामितीय निरूपण जब आप देखेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे, इसमें आप पाएंगे कि केवल हमेशा जो इसमें चर की पावर कितनी होती है 1 होती है अधिकतम,
तो हमेशा एक सीधी रेखा का निर्माण करता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आप जिस प्रकार बनाएंगे तो इसमें ग्राफ में जब ज्यामितीय अध्ययन करेंगे इसका ग्राफ अधिकतम, तो हमेशा एक सीधी रेखा का निर्माण करता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आप जिस प्रकार बनाएंगे तो इसमें ग्राफ में जब ज्यामितीय अध्ययन करेंगे इसका ग्राफ का, इसमें 3 स्थितियां आती है रैखिक समीकरणों की। अभी 3 स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अब रैखिक समीकरणों के ज्यामितीय निरूपण की बातें करेंगे। तो ज्यामितीय निरूपण में 3 चीजें आपको ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले आप मान लीजिए कोई जो रैखिक समीकरण, इसका मानक रूप आप मान लीजिए 2 रैखिक समीकरण, क्योंकि हम जानते हैं रैखिक समीकरण में चर कितना होता है। रैखिक समीकरण में चर 2 होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2 चरराशि रैखिक समीकरण में। तो जितने चर होंगे तो रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए उतने समीकरणों की आवश्यकता होगी। तो 2 चरराशि वालों में 2 चर होते हैं, इसके लिए कम से कम 2 समीकरण आवश्यक होंगे हल करने के लिए, उनके मान ज्ञात करने के लिए x y के। तो आप इसमें मान लीजिए कोई समीकरण a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0, एक रैखिक समीकरण नंबर 1। अब a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण आपका दूसरा है। तो सबसे पहले शर्त ये, पहले रैखिक समीकरण इन फॉर्म में रखिए। तो अब हम इनके जो गुणांक है इनका अनुपात निकालेंगे। मान लीजिए पहली दशा है, कंडीशन पहली है, जब गुणांक अगर निकालेंगे, अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल आता है b1 बटा b2, पहली दशा है। तो जब a1 इसका जो ये देखिए जितने पॉइंट है आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हो। अगर मान लीजिए कोई समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर -4 है बराबर 0 है, और दूसरा 3x माइनस 2y -2 बराबर 0 है, तो आप इसको तुलना कीजिए। ये देखिए 2/3 बराबर 3/-2। अब किन से देखिए नॉट इक्वल है ना, इसका रेशियो जो है बराबर नहीं है। तो यह दशा इस प्रकार के समीकरण की होगी। तो अब इस दशा में कहेंगे कि ये जो दोनों रैखिक समीकरण हैं ग्राफ पर, दो मान लीजिए ये दोनों लीनियर के L1 लाइन खींचे गए। मान लीजिए पहला जो समीकरण है इसकी लाइन L1 है, और जो दूसरा समीकरण बनेगा इसको एक बिंदु पर काटेगा। जब इसके जो अनुपात बराबर नहीं होंगे, एक बिंदु पर काटेगा, और यही बिंदु जो होगा इसका अभीष्ट हल होगा x, y, यही इसी बिंदु पर मान प्राप्त होगा। तो इसका क्या है, इसका जो है अगर देखा जाए तो इसके एक हल प्राप्त होगा, इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय का मतलब केवल एक, इसका केवल एक हल प्राप्त होगा, इसका केवल एक हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल में इसका केवल एक हल प्राप्त होगा। देखिए क्योंकि a1 a2 और बटे b1 b2 का रेशियो मिल नहीं रहा, बराबर नहीं है, इसलिए केवल इसका एक हल प्राप्त होगा। जो दूसरी बात करते हैं, अगर देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आ जाए बराबर c1 बटा c2 आ जाए। अब क्योंकि आप ध्यान दीजिए रैखिक समीकरण को, जब 2 रैखिक समीकरण के ग्राफ जितने जगह पर काटेंगे उसके उतने हल होंगे। अब चूंकि आप जानते हैं रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है, अब रैखिक समीकरण का, इसलिए इसको के जो रैखिक समीकरण होते हैं केवल एक स्थान पर काटते हैं, तो उसका एक हल प्राप्त होगा जिसमें x और y के मान प्राप्त होते हैं। तो जब आप देखेंगे तो इन दोनों स्थितियों में देखिए आप इसके सभी रेशियो क्या है, बराबर, अर्थात ये दोनों समीकरण पूरी एग्जैक्ट तरीके से बराबर है। तो उस दशा में जो इनकी जो लाइनें बनेंगी, जो उसकी रेखाएं बनेंगी ग्राफ की, एक दूसरे की, देखिए मान लीजिए L1 लाइन है, एकदम ये रेखा एकदम इसके यही रेखा होगी, क्योंकि समीकरण तो अलग होगा नहीं, एकदम इसी के संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक ही ऊपर संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक ही रेखा के ऊपर सेट हो जाएंगे। देखिए जिस प्रकार मान लीजिए 2 रेखा है, L1 है, एक L2 है, एक वलय रंग की, देखिए एक ही रेखा पर है। एक चूंकि हल करने के लिए, समीकरण का हल प्राप्त करने के 2 रेखाओं के दूर पर काटना जरूरी है किसी स्थान पर, क्योंकि आप देख रहे हैं हर स्थानों पर इन्होंने टच किया है। इसके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक अनंत हल होंगे। पहली बात तो ये 2 चीजें आप ध्यान में रखिए। अगर देखिए
इसके विपरीत में यानी हल प्राप्त होंगे, अर्थात इसका ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं कंडीशन है। अब देखिए, अब तीसरी कंडीशन में आती है, देखिए अब तीसरी पोजीशन में क्या आता है, तीसरी पोजीशन में अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 के, वो दशा में क्या होता है, इस दशा में जो दोनों रेखाएं बनती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर, समांतर L1 है एक रेखा है, L2 है। ये दोनों समीकरण में जब ये दोनों समीकरण का रेशियो, मतलब दोनों चरों का जो रेशियो होता है अगर बराबर आ जाए, अचर का रेशियो अगर बराबर ना आए, उस दशा में जो है दोनों रेखाएं समांतर होते हैं, दूसरे को समांतर होती हैं, क्योंकि हल प्राप्त करने के लिए इन दोनों रेखाओं के एक बिंदु पर मिलना आवश्यक है, इन दो रेखाओं को एक जगह पर काटना आवश्यक है। और ये दो रेखाएं कभी भी, आपको पता है कि दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसका जो है कोई हल प्राप्त नहीं होगा। बस यही है आपका एरिया, तो आप इसको समझोगे, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। बस यही तीन कंडीशंस है। अब इसके बाद हम बातें करेंगे कुछ आगे, जो विभिन्न प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं